ली थी मैंने, ये यूपीसीएल और पिटकुल दोनों की ही मीटिंग ली थी। और सबसे पहले आपने कोई रेवेन्यू की बात की है तो 933 करोड़ के अभी तक टोटल असेसमेंट हुआ है। पूरे कुमाऊं की हम बात करें जिसमें 753 करोड़ का अभी तक हम लोग वसूल कर चुके हैं, तो 80% के आसपास इसका रियलाइजेशन है। लेकिन इसमें मैंने आपसे ये कहा था यूपीसीएल से कि जो आपके लॉसेज हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इसका मुझे ब्रेकअप वो बिजली घर वाइज दें। तो अभी क्योंकि मेरे पास सर्कल वाइज था तो उसमें भी अगर हम माने कि अगर टेक्निकल लॉस 12% के आसपास होता है तो उसके ऊपर के जो लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विद्युत की चोरी है। तो उसमें मेरे निर्देश यही है, तो जहाँ पे विजिलेंस की टीम है वो थोड़ा एक्टिवली काम करे इसमें, जो उनको पुलिस की आवश्यकता है और कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वो हम लोग बिल्कुल देंगे। और वैसे जो आपका जो RDSS स्कीम आनी है जो कि अब बड़ी जल्दी रोल आउट हो जाएगी, इसके यूपीसीएल पे काम चल रहा है, उसमें तो सभी जगहों पे स्मार्ट मीटर्स लगने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पे भी स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, तो बिजली चोरी में काफ़ी कमी आएगी। दूसरा फिर मैंने आपके जो सिविल वर्क्स चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की थी। तो इसमें एक तो काशीपुर में आपका जो सबस्टेशन बन रहा है उसमें UPRNN काफ़ी ढीला काम कर रही है, वो ठीक से नहीं चल रहा है। एक कुरिया में भी एक सबस्टेशन बनना है जो 2020 से गतिमान है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसमें भी संबंधित जो फर्म है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए हैं। पिटकुल से अभी ये हमने पूछा कि एक्चुअली जो आने वाले 10-12 सालों में जो बिजली की डिमांड है उसको देखते हुए जो नए बिजली घर बनने हैं तो इनके जो 132 kV के बिजली घर बनने हैं, एक धौलाखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक सरवरखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक खटीमा में बनना है। तो इसको लेके लैंड की अवेलेबिलिटी है। लोहाघाट में बनना है, उसकी लैंड की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। और बरम में आपका बिजली घर 98% पूरा हो चुका है। इसकी अब लाइन जो बननी है, जो आपका पावर ग्रिड का स्टेशन है जो आपका जौलजीबी में है, उसके साथ जुड़ना है, तो उसके टेंडर्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के इस पे आज बैठक हुई। नहीं, इसमें अभी यही मैंने कहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल से कि खनन समिति की एक बार बैठक कर लें, आप लोग की जो बातें हैं वो सुन लें। लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो होने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था गौला पे है। उस पर मतलब उसका डंपर्स तो उसका एक पार्ट है, लेकिन उसमें लेबर भी हैं, क्रशर्स भी हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें सार्थक पहल करने के लिए हमने कहा है, और कोई इसमें अगर इनकी शंकाएं हैं तो उनका निवारण किया जाए। सर रॉयल्टी को लेकर की मांग कर रहे हैं सर ये लोग, उस पर भी मैंने कहा खनन समिति एक बार बैठक कर ले। इसमें मुझे बताया गया कि शायद कुछ मामले न्यायालय में भी विचाराधीन हैं या हो रहे हैं, तो उसकी भी मैं समीक्षा जल्दी करूँगा। सर कुरिया जो आपने ब्लैक लिस्टेड कर रखे हैं, क्या उसको काम मिलेगा या हटाया जाएगा? नहीं, मैंने निर्देश ये दिए थे कि इस तरह की जो भी फर्म्स हैं जो काम नहीं कर रही हैं इनके खिलाफ आप लिखें। तो अभी मैंने लेटर मंगवाई कि कब इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है। तो डेफिनेटली अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है तो उसमें सरकारी धन की ही बर्बादी हो रही है, और न केवल सरकारी धन की बर्बादी हो रही है, उसमें जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो अब और देर से मिलेगा, तो उस पर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी।